माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल। सर मैं सस्पेंशन करने के लिए सर मैं विनती करता हूं कि सर मेरा ये नोटिस पे और आप थोड़ा गौर करें और हमें ये सहमति दिया जाए कि हम सबसे पहले ये किसान के मुद्दे हम उठा सके। सर देश की छवि बाहर में बड़ी खराब हो रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगता है कि ब्रिटिश की हुकूमत आ गए सर। किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी को मद्देनजर हम सब बड़े परेशान हैं सर। सारे दुनिया की कोने कोने से सर हमारे खिलाफ आज आवाज उठ रही है। हमारे देश की छवि को सर धूमिल कर रहे हैं। आप नियम प्रक्रिया का बताएं। प्रश्नकाल सभी मान्य सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है और मेरा प्रयास होता है कि प्रश्नकाल चले ताकि माननीय सदस्य जनता की भावनाओं अभिव्यक्ति को वहां रख सकें और कार्यपालिका पर जवाबदेही निश्चित कर सकें। कुछ माननीय सदस्यों को चुप। एक बात सदन में कुछ माननीय सदस्य संसदीय मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें और बार बार संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो मुझे अनुशासन की ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं प्रश्न संख्या 21 श्री नव कुमार जी, माननीय मंत्री जी। सर उत्तर माननीय सदस्य संसद की मर्यादा को बनाए रखें। ये संसद देश के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है। उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा करिए। आप हम आपकी चर्चा करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। सभा की कार्रवाई 4:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। आज लोकसभा के बजट सत्र का चौथा दिन था। हमने पहले दिन देखा महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था और उसको जो है तमाम जो दलों के सांसदों ने सुना था। उसके बाद हमने देखा 1 तारीख को बजट पेश किया गया। देश का बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और तीसरे दिन हमने देखा था किसान आंदोलन के कारण विपक्ष वेल में आ गया था और जिस कारण हमने देखा था पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं चल पाया था और विपक्ष के सांसदों की ये मांग थी कि प्रश्नकाल को नहीं लिया जा रहा। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सवाल नहीं सुनना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती, जबकि सरकार की तरफ से बार बार कहा गया था कि कोविड-19 को देखते हुए ही प्रश्नकाल नहीं लिया गया है। समय 4 घंटे का तय हुआ था जिसमें कई अहम विधायी कामकाज को निपटाना था। लेकिन हमने बजट सत्र में देखा, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी सरकार ने कहा कि इस सत्र में हम विधायी कामकाज भी लेंगे, तमाम बजटीय प्रक्रिया जो है उसको भी पूरा किया जाएगा। साथ में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सांसदों को लोक
लोकहित के जनहित के मुद्दों को उठाने का मौका भी दिया जाएगा। आज हमने देखा, अगर हम चौथे दिन की बात करें तो जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को छोड़कर बाकी सारे सांसद अपनी आसन पर ही बैठे हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने इस अच्छे माहौल में देखते हुए प्रश्नकाल की शुरुआत की घोषणा की, लेकिन जो कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, लोकसभा में जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आह्वान किया कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और जो सदन है वो कहीं ना कहीं इस विषय पर ही चर्चा करे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसमें आप तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो आपके आशंकाएं हैं, जो सवाल है सरकार से, आप उठा सकते हैं। इसलिए प्रश्नकाल को न चलने दिया जाए और प्रश्नकाल को माफ कीजिएगा चलने दिया जाए, इस तरह की लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि विपक्ष के तमाम सांसद जो थे, जो कांग्रेस के और मुख्यतः जो सांसद थे, वो शोर शराबा करते हुए वेल में चले आए और उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया और हमने देखा कि प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 21 नवा कुमार जी है, माननीय मंत्री जी नहीं सर, उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। जगदीवा पाल जी, फौज हो तो हमारे नागरिक है सर, उनके लिए माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि whether it is true that BSNL has lost more than 10 lakh subscribers between June to November 2020, and how many subscribers of these were from north states and from aspirational districts, because Siddharthnagar is also aspirational district. Thank you. प्लीज अधीर रंजन जी, आपके सबको आप अपनी बात के सर, ये मेंबर सब चाहते हैं कि किसान मुद्दा की गंभीरता और अहमियत की चलते प्रेसिडेंशियल एड्रेस और किसान के मुद्दे में अलग अलग चर्चा हो। जो भी आप समय तय करेंगे, सदन के अलग अलग दल के नेता सभी दलों के नेताओं से चर्चा हो चुकी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मैं व्यवस्था दूंगा, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। अपनी सीट पे अभी कुछ संसदीय परंपराओं का पालन। सर, ये मैं ये कहता हूं सर, आप चर्चा आप बैठे सीट पे प्लीज। ऐसे नहीं, कोई बात होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट, हाँ होगी ना, आपकी वो चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्यगण, मैंने आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सदन में देता हूं। आपको अगर भागवत मान जी, अगर आपको चर्चा करनी है तो आप सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। लेकिन आप अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, संसद की मर्यादाओं को नहीं रखना चाहते हैं, तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज नो
प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज सीट पे बैठिए आप। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप सब माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर जाकर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। 9 प्लीज बैठिए अपनी सीट पर, प्लीज बैठिए अपनी सीट पर, प्लीज बैठिए अपनी सीट पर। सभा की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो चर्चा सत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज लोकसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन था और हमने देखा प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे की वजह से फिर से बाधित रहा। हमने आज देखा 4 बजे जब सदन बैठा तो सदन उस समय शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा विपक्ष के सारे सांसद वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष की बार बार अपील की प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, उसके बावजूद प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया गया और 4:30 बजे तक के लिए सदन को दोबारा बुलाया गया। जब सदन दोबारा आया तो लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस दल के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको बोलने का मौका दिया। उन्होंने किसान जो से संबंधित जो 3 कानून है उसकी बात की और कहा कि उस पर बात होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार संसदीय मर्यादाओं की बात की। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रक्रिया और नियम के तहत ही सदन चलता है और प्रश्नकाल को चलने दिया जाए और उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें सभी जो दलों के नेता हैं जो इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं सभी को मौका वो देने को तैयार है, चाहे बात कांग्रेस की हो, तृणमूल कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी के भगवंत मान थे, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप भी कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, सदन में आपको मौका मिलेगा, लेकिन सदन को चलने दीजिए, प्रश्नकाल को चलने दीजिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 9 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 9 तक श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री यशोपत नाइक जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री संजय धोत्रे जी और श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज आपके अनुमति से सदन के पटल पे रखता हूं। धन्यवाद। श्री जयंत सिन्हा जी, श्री भर्तृहरि मेहताब जी, महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर जथा सूचीबद्ध श्रम संबंधी स्थायी समिति का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। मंडल, श्री रामप्रीत मंडल,
श्री अनुराग शर्मा, रंजन जी को बुला लीजिए। श्री रंजन सिंह राजकुमार, ऊपर है सर। Sir, I raise to lay on the table the 340 reports, Hindi and the English version of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest, Climate Change on the DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2019 as listed against my name at serial number 13 in today's order paper. Thank you, sir. कसवा जी। I rise to lay on the table a copy of 280th, 281st, 282nd, 23rd and 24th, 285th and 286th reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 14 in today's order paper. जोशी जी। With your permission, I rise to move the following. That in pursuant para 3 of item at serial number 7 containing the motion adopted by the House on 24/6/2019, members of this House do proceed to elect in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote 20 members from among themselves to serve as the members of committee on welfare of other backward classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee. प्रश्न है कि Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect 10 members from among the members of Rajya Sabha to join in the committee on welfare of the other backward classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee and do communicate this House the names of the members so elected to the committee. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपने सारे विषयों को रख सकते हो, जिसलिए आपको चुनकर भेजा है, वहां की जनता की भावनाओं को, वहां की समस्याओं को आप सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। शून्यकाल में मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि शून्यकाल में आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्यकाल में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने अपनी सीट पर बैठिए। जोशी जी को बुला दीजिए। जोशी जी। Sir, the same demand was there in other house also, and we discussed with the leaders, and leaders agreed that more time be given to the thanks on President motion discussion, and government and opposition sat together, and we came to conclusion for allotting 15 hours. The same thing was discussed with the leaders even here in this house also. I don't want to name them, but all the leaders were before starting commencing of the session today. I have also personally discussed, and as far as I know, you have also talked to them. इसके बाद एग्रीमेंट भी हुआ था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा पहले प्रायोरिटी है, इसीलिए हम शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट भी है राष्ट्रपति को धन्यवाद करना, इसीलिए सब एग्री भी हुआ था। लेकिन इनको क्या हो गया मुझे पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन पलट करके अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे। ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। मैं विनती करता हूं, जो कुछ भी लीडर्स के साथ चर्चा हुआ था, वो चर्चा को कम से कम उसका तो मान्यता दे दीजिए, फॉलो करिए। सभा की कार्रवाई शाम को 7 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. आप सबसे आग्रह है, माननीय सदस्यगण, आप सबसे आग्रह है कि अपनी सीट्स पर वापस जाएं और नियम अनुसार आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा. Requesting all of you to go back to your seats and under the specific rule you will be allowed to speak and say your words. Please go back. Please go back. It's unbecoming of members of parliament. It's unbecoming of the members. This is a house which is meant for debating the subjects. सभा की कार्रवाई आज 9 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.